हेलो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम गुरु की बात करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम गुरु के साथ साथ एक ऐसे शिष्य की भी बात करेंगे जो कि विश्वविख्यात है। इन दोनों ने मिलकर अखंड भारत का निर्माण। आचार्य चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य के दृढ़ निश्चय ने और संकल्प ने चंद्रगुप्त को हीरे की भांति चमकाया। एक बार आचार्य चाणक्य के पैर में कांटा चुभा। उन्होंने पास की दुकान से लस्सी लेकर और झाड़ी के चारों ओर डाल दी। तभी उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्य ये क्या किया आपने? तो आचार्य ने जवाब दिया कि हमें समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। जब समस्या जड़ से खत्म हो जाती है तो उसके बचने की कोई शंका नहीं होती। आचार्य चाणक्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य भी कहलाए। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। आइए अब चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मगध आज के बिहार राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम अनुमानतः चंद्रवर्धन मौर्य और माता का नाम मूरा महारानी माधुरा था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता के देहांत के बाद उनकी माता ने चंद्रगुप्त को सुरक्षा हेतु गौपालक के पास छोड़ दिया था और वहीं से आचार्य चाणक्य उन्हें सभापति का अभिनय करते देखा और कुछ रुपयों में खरीद लिया। जिस प्रकार हीरे की पहचान जोहरी ही कर पाता है, उसी प्रकार एक भविष्य का सम्राट चाणक्य को चंद्रगुप्त के अंदर दिखाई दिया। वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहाँ उन्होंने चंद्रगुप्त का आश्रम में दाखिला करवाया। गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते हुए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करवाई। अस्त्र शस्त्र, राजनीति, विज्ञान, धर्म आदि की शिक्षा उन्होंने वहाँ प्राप्त की। कठोर शिक्षा प्राप्त कर चंद्रगुप्त व आचार्य चाणक्य ने सर्वप्रथम नंद वंश का समापन किया। धनानंद को समाप्त कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 324 ईसा पूर्व में की और अपने साम्राज्य का विस्तार काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर व दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से पर किया। लगभग संपूर्ण भारत एक वंश व एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन हो गया था। पहली बार भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर नंद वंश का राज्य स्थापित था, जिसका राजा धनानंद विलासिता में मग्न रहता था। वह अत्यंत क्रूर शासक होने के साथ साथ कपटी भी चंद्रगुप्त की। आचार्य चाणक्य उसे उसके कर्तव्यों का पालन करवाने के हेतु जब उसके पास गए तो उसने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें महल से बाहर फेंकवा दिया, जिसके कारण आचार्य चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, किंतु अपने देश और प्रजा को इस दुष्ट शासक के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। और इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र व मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। चंद्रगुप्त ने महापद्मनंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त के पौत्र महान सम्राट अशोक थे। चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया।
चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान चलाए। वह उनकी सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक सभी प्रकार के सैनिक थे। सम्राट, वो तुम नहीं, ये है। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध। उसी समय अलेक्जेंडर सिकंदर विश्व विजेता अपने अभियान पर पश्चिम एशिया से होते हुए भारत की ओर प्रवेश करने का सपना लिए बढ़ रहा था, किंतु उसकी सेना पंजाब की 4 नदी पार कर व्यास नदी पर आकर रुक गई और आगे आने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात सिकंदर को वापस बेबीलोन जाना पड़ा, इसलिए उसने वहां की सत्ता सेल्यूकस निकेटस को सौंप दी। सिकंदर की सेना द्वारा पीछे छोड़े गए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। सिंधु तक पहुंचते ही ये क्षेत्र तेजी से उसके कब्जे में आ गए। हालांकि वह इससे आगे बढ़ने में असफल रहा, क्योंकि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटस ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मध्य भारत की ओर चला गया, लेकिन 305 ईसा पूर्व तक वह उत्तर पश्चिम की ओर वापस लौट आया, जहां उसने सेल्यूकस निकेटस के विरुद्ध एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें वह सफल रहा। 303 ईसा पूर्व में हुई शांति संधि से सेल्यूकस निकेटस के कुछ क्षेत्र, जो वर्तमान में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान को कवर करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए गए। इस प्रकार देखा जाए तो सिकंदर की सेना भी चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच होने वाले युद्ध से डर के भाग गई और सेल्यूकस निकेटस की भी हार हुई। इस प्रकार देखा जाए तो सिकंदर की तरह चंद्रगुप्त मौर्य भी महान ही हुए। सेल्यूकस ने हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और संधि के उपरांत उसके क्षेत्र कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दिए। इसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। संबंधों को मजबूत करने के लिए सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज नामक एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह जानकारी हमें अशोक के कंदहार से प्राप्त द्विभाषी लेख से मिलती है। चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह अंतिम मुकुटधारी दिगंबर मुनि थे। चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया हुआ मंदिर चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से जाना जाता है। वह आज भी वहां स्थित है। फ्रेंड्स, ये इतिहास प्राचीन होने की वजह से इतिहासकारों में सटीक जानकारी के लिए अभी भी मतभेद है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।